हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको सारी क्रिप्टो मार्केट ही ग्रीन में नज़र आ रही होगी। BTC 30,000 से ऊपर चला गया है, ऑलमोस्ट 30,400 पर है। अथीरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 2100 पर इस टाइम मौजूद है। BNB, XRP सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कार्डानो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 14% अप है 7 डेज में, 24 आवर्स में 3% से ज़्यादा अप है और 1 आवर में 0.36% अप है। कार्डानो बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग जो है वो कार्डानो में है भी, और मुझे कार्डानो से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कार्डानो उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में आता है जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कार्डानो में डेवलपमेंट्स मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कार्डानो में डेवलपमेंट्स कभी नहीं रुकती। तो आज हम बात करेंगे कार्डानो के बारे में। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर ज़रूर आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। क्रिप्टो के बारे में न्यूज़ होती हैं वो भी मैं आप तक पहुंचाता हूं, और भी जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ और कॉइन्स की इंफॉर्मेशन मैं आपको इन वीडियोस में देता रहता हूं। उसके अलावा अगर आप कॉइन्स की प्राइस प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं जो कि AI कॉइन्स ने की हैं शॉर्ट्स की शक्ल में, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाइए। तो हम आज बात करने वाले हैं कार्डानो के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेरी ऑलरेडी होल्डिंग है कार्डानो में काफ़ी ज़्यादा, और मुझे कार्डानो से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि कार्डानो में डेवलपमेंट्स कभी नहीं रुक। कार्डानो और उसके फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन का मेथड ही ये है कार्डानो को बिल्ड करने का कि ब्लॉकचेन को आम दुनिया तक पहुंचाया जाए, आम लोगों तक पहुंचाया जाए। ब्लॉकचेन को यूज़ करना एक आम इंसान के लिए मुश्किल ना हो। चार्ल्स हॉस्किंसन कार्डानो की ब्लॉकचेन को मोस्ट स्केलेबल और डिसेंट्रलाइज्ड बनाना चाहते हैं, और कार्डानो को फास्ट, स्केलेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। चार्ल्स हॉस्किंसन का फॉर्मूला ये नहीं है कि कार्डानो की प्राइस को पंप करवाया जाए और उनके इन्वेस्टर्स को हाई प्रॉफिट दिया जाए। उनका काम है कार्डानो की ब्लॉकचेन को ऐसा बनाना जो कि सबसे ज़्यादा स्केलेबल हो और डिसेंट्रलाइज्ड हो, और शायद इसी वजह से हमें कार्डानो के अंदर डेवलपमेंट्स होती नज़र आती हैं और उसकी डेवलपमेंट्स कभी भी नहीं रुकती। तो कार्डानो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 43 सेंट से भी ऊपर है, ऑलमोस्ट आप इसको 44 सेंट्स तक ही समझ सकते हैं। ये आपको कल या परसों तक 45 सेंट से ऊपर भी जाता नज़र आ सकता है। कार्डानो का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे हैं और कार्डानो की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोटी कार्डानो का बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। DZ कार्डानो के ऊपर बना हुआ कार्डानो के साथ पेग्ड स्टेबल कॉइन है। बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो कार्डानो की ब्लॉकचेन पर बन रहे हैं और बने भी हुए हैं। सिंगुलैरिटी नेट जो कि AI में सबसे बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट, वो कार्डानो की ब्लॉकचेन पर बना हुआ क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और आई थिंक कि कार्डानो की इकोसिस्टम पे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा रैंक करते हुए नजर आएंगे। मे बी टॉप 100 में और टॉप 50 में भी रैंक करते हुए नजर आ सकते हैं। सिंगुलैरिटी नेट ने तो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो कार्डानो का इकोसिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर हम इनकी NFTs के ऊपर नज़र डालें तो NFTs तो आप समझ लें कि कार्डानो की ब्लॉकचेन पे बहुत ही ज़्यादा बन रही हैं। आई थिंक कि कार्डानो की NFTs जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर NFTs बनती जा रही हैं, और वो सोलाना और BNB को भी पीछे छोड़ रहा है NFT इकोसिस्टम के मामले में। अगर हम कार्डानो को DeFi लामा पर देखें तो कार्डानो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता जा रहा है। 18th रैंक पर कार्डानो आ चुका है। मैंने आपको पिछली कार्डानो की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि पहले कार्डानो की DeFi लामा पे क्या रैंकिंग थी, और अब कार्डानो ने काफ़ी हद तक अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है और वो 18th नंबर पर आ चुका है। उसके अलावा कार्डानो का TVL भी बहुत अच्छा हो रहा है।
163 मिलियन का, ऑलमोस्ट आप इसको 164 मिलियन ही कंसीडर कर सकते हैं कि इसका टीवीएल बढ़ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। अगर हम डेली यूज़र्स को देखें तो आप एवलांच को 7th नंबर पर देख सकते हैं और उसके डेली यूज़र्स हैं 46,000। बट आप अगर कार्डानो को देखें तो उसके 49,000 डेली यूज़र्स हैं। तो कार्डानो में आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। अगर हम उसको 1 डे चेंज में देखें तो 1 डे चेंज में कार्डानो 7% से भी ज़्यादा अप है। अगर हम उसको 7 डे चेंज में देखें तो वो ऑलमोस्ट 16% अप है और 1 मिनट में तो वो 36% से भी ज़्यादा अप है। तो कार्डानो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। ट्रांजैक्शंस के मामले में भी ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है अपनी कार्डानो, इसीलिए वो डीफाई लामा पर अपनी रैंकिंग को बेटर करता जा रहा है। अगर हम कार्डानो की थोड़ी सी और डेवलपमेंट की बात करें तो कार्डानो को आप देख सकते हैं कि कार्डानो हमेशा टॉप 5 रैंक में हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर हम मार्च 2023 को देखें तो कार्डानो 2nd नंबर पर रैंक करता है डेवलपमेंट के मामले में, कि कार्डानो ने मार्च 2023 में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की हैं अपनी ब्लॉकचेन में। 1st नंबर पर पोल्का डॉट और कुसामा है, 2nd नंबर पर हमें कार्डानो नज़र आता है जिसने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की हैं अपनी ब्लॉकचेन में। और अभी 2023 स्टार्ट हुआ है, आई थिंक कार्डानो फिर से पहले नंबर पर आ जाएगा डेवलपमेंट्स के मामले में, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कार्डानो अपनी ब्लॉकचेन के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं रोकता, अपनी ब्लॉकचेन को बेटर से बेटर बनाता रहता है। अगर मैं आपको एक हिस्टोरिकल चार्ट दिखाऊं कि कार्डानो के अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, तो ये सितंबर 5, 2021 का हिस्टोरिकल चार्ट है जब कार्डानो 3rd नंबर पर आ गया था और उसका मार्केट कैप था ऑलमोस्ट 93 बिलियन का और उसकी प्राइस थी $2.91। ये इसका ऑल टाइम हाई नहीं था। ऑल टाइम हाई अगर हम कार्डानो का देखें $3 का कार्डानो ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जिससे ये अभी ऑलमोस्ट 86% डाउन है। अभी भी काफ़ी डाउन है क्योंकि पोटेंशियल कार्डानो में बहुत ज़्यादा है कि वो दोबारा अपना नया 2024 और 2025 में अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो इस हिस्टोरिकल चार्ट से हमें पता चलता है कि कार्डानो में इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो टॉप 4 या टॉप 3 में बहुत ही आसानी से आ सकता है। क्योंकि पहले जब कार्डानो टॉप 3 में आया था तब क्रिप्टो मार्केट की और क्रिप्टो इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बट अब 1-1.5 साल में हमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती नज़र आई है और लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है क्रिप्टो के बारे में। तो अब कार्डानो के लिए अपने दोबारा ऑल टाइम हाई नया बनाना और अचीव करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कार्डानो मेरे नज़दीक एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और अगर मैं आपको एक मेजर न्यूज़ दूं कार्डानो के बारे में, जो कि कार्डानो के बारे में एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो आप इधर देख सकते हैं कि कार्डानो हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर ZK रोलअप्स। चार्ल्स हॉस्किंसन टेस्टेड द रोल आउट ऑफ ZK रोलअप्स टेक्नोलॉजी ऑन कार्डानो, सेइंग मोर विद फॉलो लेटर। अब मैंने आपको प्रीवियस भी कई वीडियोस में बताया है कि ZK रोलअप्स जो है वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और किसी भी क्रिप्टो को वो बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कार्डानो के जो फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन, उन्होंने ZK रोलअप्स टेक्नोलॉजी को जो है वो कार्डानो में डाला है, कार्डानो की ब्लॉकचेन में टेस्ट किया है और उन्होंने बताया है कि जो मैंने कार्डानो की ब्लॉकचेन में ZK रोलअप्स टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है, मैं उसके बारे में आपको लेटर ऑन और इन्फॉर्म करूंगा। तो इसी AMA में किसी ने पूछा था कि इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट कार्डानो में हुई है, इतनी बड़ी एक अपडेट है कि कार्डानो की ब्लॉकचेन में ZK रोलअप्स जो टेक्नोलॉजी है वो टेस्ट की गई है, तो इसके बारे में अपडेट क्यों नहीं किया गया, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, जिसके बारे में चार्ल्स हॉस्किंसन ने ज़्यादा जवाब नहीं दिया। और उन्होंने कहा है कि मैं इसके बारे में मज़ीद लोगों को बताऊंगा कि कार्डानो में जो हमने ZK रोलअप्स की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है वो कब अप्लाई होगी और उससे कार्डानो की ब्लॉकचेन में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपडेट है कार्डानो के लिए कि ZK रोलअप्स की टेक्नोलॉजी जो है वो कार्डानो की ब्लॉकचेन में टेस्ट की जा रही है और कल को हमें कार्डानो की ब्लॉकचेन में वो अप्लाई होती भी नज़र आएगी ZK रोलअप्स की टेक्नोलॉजी। और जिस बंदे ने ये सवाल किया है कि इतनी बड़ी अपडेट को
लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये बहुत ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि कार्डानो में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, बट जो क्रिप्टो के मीडिया हाउसेज हैं वो उसको कवर नहीं करते, बल्कि उल्टा कार्डानो और चार्ल्स हॉस्किंसन के बारे में नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली भी इस वीडियो में बताया था कि कार्डानो की कम्युनिटी जो है, जो आम पब्लिक जो है, वो तो कार्डानो के लिए बहुत अच्छा सोचती है, उसको बहुत पसंद करती है, बट बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो कार्डानो को कुछ खास पसंद नहीं करते और कार्डानो और चार्ल्स हॉस्किंसन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन SV के जो फाउंडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कार्डानो और चार्ल्स हॉस्किंसन जो हैं वो बहुत बड़ा स्कैम है, जिसके बारे में चार्ल्स हॉस्किंसन ने कमेंट किया था कि मैं इस तरह के इंसान को कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मेरे ख्याल में कार्डानो और चार्ल्स हॉस्किंसन के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा होता है, और हमने रिसेंट टाइम्स में भी देखा है कि चार्ल्स हॉस्किंसन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि उन्होंने कॉइन टेलीग्राफ को, जो कि एक मीडिया हाउस है, उसको इंटरव्यू उन्होंने दिया और बहुत सब कुछ, कहते कि इंटरव्यू में बहुत सब कुछ अच्छा रहा। तो जब कॉइन टेलीग्राफ ने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखा कार्डानो के बारे में और उसकी ब्लॉकचेन के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी हैं कार्डानो और कार्डानो की ब्लॉकचेन के बारे में, जिस पे चार्ल्स हॉस्किंसन ने रिप्लाई किया कि ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, ये कार्डानो जैसी स्केलेबल और बड़ी ब्लॉकचेन्स को, जो कि सिक्योर हैं, उनको पसंद नहीं करते। ये टेरास और FTX जैसी जो कंपनीज होती हैं, ये उन्हीं की ही तारीफ़ें करती हैं, जो कि लोगों का पैसा, बहुत कीमती पैसा बाद में डुबा देती हैं। तो ये कार्डानो जैसी सिक्योर ब्लॉकचेन के बारे में बुरी बातें लिखते हैं और टेरास और FTX जैसी ब्लॉकचेन्स के बारे में अच्छी बातें करना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ रियलिटी है कि कार्डानो के बारे में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं और जो बड़े लोग हैं, वो कार्डानो के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, बट कार्डानो की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कार्डानो खुद भी फंडामेंटली मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है क्रिप्टो में, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कार्डानो से रिलेटेड। अगर आप उसको कार्डानो के साथ रिलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ना भी करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुन के जाइएगा। जहाँ तक आपने इतनी वीडियो देखी है तो इस स्टोरी को भी ज़रूर सुनिएगा। एक दफ़ा एक शेर पहाड़ी के नीचे से गुजर रहा होता है, तो बकरा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर शेर को बहुत बुरी बुरी बातें करता है, बहुत बुरी बुरी गालियाँ निकालता है, गंदी गंदी गालियाँ निकालता है, लेकिन शेर जो है वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन फिर शेर वहाँ से गुजर रहा होता है और बकरा फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर शेर को बहुत बुरी बुरी गालियाँ देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, बहुत बुरी भरी बातें करता है, बट शेर दूसरे दिन भी वहाँ से गुजर जाता है। तीसरे दिन फिर शेर पहाड़ी के नीचे से गुजर रहा होता है और बकरा फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर शेर को बहुत बुरी बुरी बातें करता है और बहुत बुरी बुरी गालियाँ देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, बट शेर फिर भी उस पहाड़ी के नीचे से गुजर जाता है। आगे जाकर उसको एक लोमड़ी मिलती है और वो शेर से पूछती है कि शेर भाई, तू जंगल का राजा है, तू सबसे पावरफुल जानवर है, तू इस बकरे का कुछ करता क्यों नहीं? तुझे बहुत गंदी गंदी बातें करता है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है ये बकरा। बट शेर उस लोमड़ी से कहता है कि ये गालियाँ मुझे बकरा नहीं देता, ये गालियाँ मुझे वो पहाड़ी देती है जिसके ऊपर बकरा खड़ा है। बकरे की इतनी मजाल नहीं है कि मुझे गालियाँ दे सके, असल में ये गालियाँ मुझे पहाड़ी देती है जिसके ऊपर वो बकरा खड़ा हुआ है। जिस दिन वो बकरा पहाड़ी से नीचे आ गया, उस दिन मेरा मुंह होगा और उस बकरे का गला होगा। तो आई थिंक कि यही जवाब कार्डानो की तरफ से भी है कि कार्डानो अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डाउन है, इसलिए दूसरे लोग कार्डानो के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। बट जिस दिन कार्डानो सही मायनों में ग्रो कर गया और उसकी प्राइस भी बढ़ गई और उसकी ब्लॉकचेन भी परफेक्ट हो गई, तो आई थिंक कि कार्डानो का मुंह होगा और इन लोगों का गला होगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।